भवनपुर, चेवता, कप्तानगंज, आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपदवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज सिंह, सेक्टर संयोजक, भवनपुर, आजमगढ़। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। जुड़े थे कपड़े के कारोबार से और चला रहे थे गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में गारमेंट की फैक्ट्री। सियासत करने की नशा पकड़ी, चले आए गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने। महज एक सप्ताह पहले गांव में दी थी दस्तक। जा रहे थे विपक्षियों से बात करने और विरोधियों ने सुला दी मौत की नींद। घटना बरदा थाना क्षेत्र के सोनवारा गांव की है, जहां एक युवक की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। मामला तनावग्रस्त देख मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। परिजनों की तहरीर पर 9 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर घटना का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में काफी सख्ती दिखा रही है। पुलिस ने प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में मौके पर आरोपियों द्वारा गांव में किए गए अवैध कब्जे पर बनी दीवार व अन्य निर्माण को जमींदोज कर दिया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण किंतु पूरी तरह नियंत्रण में बताई गई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के युवा उद्यमी अनिल यादव गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में चलाते। महज एक सप्ताह पहले पंचायत चुनाव की सूचना जारी हुई और चले आए अपने बरदा थाना क्षेत्र के सोनवारा गांव। उन्होंने गांव के विकास करने का एक जो सपना देखा था वो धरा का धरा रह गया। अनिल यादव सोमवार की देर शाम अपने गांव में ही पंचायत के एक मामले में विपक्षियों से बात करने जा रहे थे कि योजनाबद्ध तरीके से पहले से घात लगाकर बैठे विपक्षियों ने निर्मम तरीके से लाठी डंडों से प्रहार किया और उनकी मौत हो गई। 42 वर्षीय अनिल यादव अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मौत की सूचना मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। परिजनों की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। श्री सिंह ने सख्त कार्रवाई कर बाकी बचे सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। कल थाना बरधा के सोनरा गांव में शाम करीब 7:30 बजे 2 सगे पटीदारों के बीच में आपस में शराब पीकर मारपीट हो गई। उस मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हुए और अनिल यादव नामक व्यक्ति को जौनपुर रेफ़र किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि कोई खुली चोट मृतक के नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है कि डंडे या लाठी की कोई चोट सिर में गहरी लग गई, अंदर लग गई और गुम चोट लगी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में 9 लोग नामजद किए गए हैं और जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, दबिश भेजी गई है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। जनपद के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा बमहू में मौजूद हूँ। ये ग्राम सभा कभी स्वतंत्रता सेनानी के नाम रजब अली के नाम से जाना पहचाना जाता है। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव यादव भी रह चुके हैं, जो बसपा में मंत्री थे। यही नहीं, ये शिक्षा एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी चर्चित गाँव रहा है। यहाँ सिविल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और डॉक्टर इंजीनियर का यहाँ भरमार लगा हुआ था। इन ग्राम सभा में प्रधानी को चुनाव को लेकर कई लोग चुनाव मैदान में हैं। किस तरह का कैसा प्रत्याशी होगा ये तो ग्रामवासी ही बताएंगे। किसके खाते में कितने वोट जाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिर भी हम जानकारी लेना चाहते हैं ग्रामवासी से कि कैसा वोट किस तरह से करेंगे, क्या मकसद लेके चुनाव के दिन अपना वोट जाएंगे, कैसा प्रत्याशी जिताएंगे, ये सवाल करते हैं इन ग्रामवासी से। क्या नाम है? आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक की बमहौर ग्राम सभा में निवर्तमान प्रधान रिजवान अहमद ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। गांव के प्रत्येक लोगों से वादा कर रहे हैं कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में गांव का समुचित विकास किया है, लेकिन जो भी बाकी काम रह गए हैं वह भी पूरे हो जाएंगे। उन्हें अपने किए गए काम पर पूरा भरोसा है और वह इसी भरोसे जनता के बीच अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं।
निवर्तमान प्रधान रिजवान अपने कार्यों को लेकर काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो 5 वर्षों में विकास कार्य किया है वह जनता के सामने है और इसी विकास कार्य को देखते हुए जनता एक बार पुनः मौका देगी, क्योंकि वह हमेशा गरीबों के हित के लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंगलवार को उनके जनसंपर्क के दौरान दर्जनों समर्थकों ने लोगों के बीच जा जाकर उनके समर्थन में वोट करने की अपील की तथा ग्रामवासियों ने मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यों को सराहा। आप सुनिए संवाददाता कलीम आजमी की रिपोर्ट। आवास आपको मिला है? जी। कितना पैसा मिला आपको? 40,000। किसी को कुछ पैसे दिए हैं? नहीं। प्रधान या कोई 20,000 10,000 5,000 किसी को नहीं दिया। चलिए, आपको भी आवास मिला है? जी, हमको आवास नहीं मिला है। हम लोग जो है मतलब प्रधान के हैसियत से जो हम इन लोगों की मदद करने के लिए 24 घंटा जो है विकास का। अच्छा, ये बताइए कितना आवास मिला होगा गाँव में? हमारे यहाँ 55 लोगों। विकास किस तरह से हुआ है? हमारे गांव का विकास जो है रिजवान प्रधान के जरिए से मतलब इसको जिस हिसाब से देखें, जिस हिसाब से गांव की देखभाल की है, अभी तक कोई प्रधान किया हुआ नहीं है। अब तक मतलब कोई प्रधान ने हमारे गांव के विकास के लिए कोई मतलब हाथ नहीं डाला। और अभी जो है हमारे गांव के प्रधान जो है यही मतलब जनता का मूड क्या बनना है? रिजवान प्रधान की तरफ जनता का मूड है। इस बार पुनः भी होंगे जी? इस बार भी होंगे। सर, आपका? हाफिज रिजवान। आप चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं जी, और एक पंचवर्षीय में भी प्रधान रह चुके हैं जी। क्या मतलब सोच है आपकी? हमारी सोच यही है कि जैसे 5 साल हमारा खैरियत से निकला है, लोग जनता यहाँ की बहुत खुश हैं। हमने कार्य किया, विकास किया और लोगों की जहाँ तक हो सके मदद किया, तो उसी हिसाब से इस मरतबा भी वही भावना हमारे अंदर है कि वही करेंगे। गरीबों का खास तौर से साथ देंगे और जो बाकी रह गया, जो कुछ भी बाकी, कहीं भी बाकी, किसी भी मौजे में बाकी हो, उसको पूरा करेंगे। जैसे हमारे यहाँ 7 पूरा है। आपका मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा यही है कि जो हमारे यहाँ खास तौर से रास्ते का जो है, रास्ते जैसे बहुत लोग गरीब हैं, गरीब बस्ती है, वहाँ घर तक नहीं पहुँच पाते हैं। रास्ता है, पानी निकलने की जगह नहीं है, नाली है। खास तौर से ये है, गरीब के पास अगर झोपड़ा है तो खास तौर से उसको जैसे आवास दिलाएं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लाभ मिले उसको दिलाया जाए। यानी आपका चुनाव मुद्दा मेन है विकास? जी, विकास किए हैं, विकास करेंगे और खास तौर से गरीबों के साथ रहेंगे। शुक्रिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में ग्रामीण क्षेत्रों में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण अंचलों में एक दूसरे पर गुलाल अबीर डालकर लोग होली का आनंद ले रहे थे। वहीं कस्बे में भी एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर उल्लासपूर्वक होली मनाई। लोग 2 बजे तक होली खेलते रहे और आपसी सौहार्द बनाकर एक दूसरे को भाईचारे के अनुसार माथे पर गुलाल लगाकर बधाइयां दे रहे थे तथा शाम 4 बजे के आसपास करीब नगर पालिका मुबारकपुर से रोडवेज तक जुलूस निकाला गया। सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। अपने सगे संबंधी तथा मित्रों को होली पर बने व्यंजन गुजिया आदि खिलाकर लोग आपस में एकता भाईचारे का परिचय दे रहे थे। देखिए आप मुबारकपुर कस्बे की होली। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के गजहड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद की युवा शिक्षित कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी आसिया खातून की ग्राम वासियों को होली व शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। आसिया खातून सपा नेत्री व ग्राम सभा गजहड़ा प्रधान पद की प्रत्याशी। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने।